नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के हिंदी शिक्षण में कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए गद्य खंड से पाठ 2 मियां नसरुद्दीन। पाठ का सारांश इस प्रकार है। आधुनिक हिंदी में नई पीढ़ी की सुविख्यात कथा लेखिका कृष्णा सोबती के हम हसमत गद्य संग्रह से संकलित मियां नसरुद्दीन एक बड़ा सजीव और मनोरंजक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानबाई मियां नसरुद्दीन की स्वभावगत खूबियों को बड़ी रोचकता और साफ ढंग से उभारा है। पाठ का सारांश समझने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी, जो बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है गढ़ैया मोहल्ले में नसरुद्दीन से लेखिका की भेंट। संयोगवश एक दिन लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे हुए पुराने गढ़ैया मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। एक अंधेरी सी साधारण दुकान पर ढेर सारा आटा सनते देखकर कुछ जानने का मन हुआ। पता चला कि वह 56 किस्म की रोटियों के उस्ताद मियां नसरुद्दीन की दुकान थी। मियां अंदर ही बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई की चमक थी। दूसरा पॉइंट है मियां नसरुद्दीन खानदानी पेशे का अभिमान। इसके अंतर्गत लेखिका ने मियां से प्रश्न किया कि उन्होंने इतने किस्म की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा था। अपने बेपरवाह खास अंदाज में उन्होंने लेखिका को बताया कि नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चलता आ रहा है। उनके बाप दादा वालिद जिनको कहते हैं, वे सब नानबाई का काम करते थे। यहाँ पर मियां नसरुद्दीन बताते हैं, उनके वालिद मियां बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। उनके दादा साहिब मियां कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। मियां नसरुद्दीन ने खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि यह रोटी बनाने का खास हुनर उन्होंने अपने वालिद साहब की खिदमत में रहकर सीखा। अगला पॉइंट है इल्म या हुनर एक साधना का रूप। मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों में पहुंचा जाता है, वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। छोटे काम से फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। मियां ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने भट्ठी बनाने, भट्ठी में आंच देने और बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे काम अपने हाथों से करके रोटी बनाने का इल्म सीखा था। दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं जम बैठे। दुकानदारी और गाहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दत तक खोमचा भी लगाया था। अगला है खानदानी बड़प्पन की भावना। खानदान की बात आते ही मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर बड़प्पन की एक चमक आ जाती है। उसकी छाती गर्व से फूल उठती है। मियां खानदान की बात किसी भी सूरत में नीचे नहीं रहने देते। उन्होंने
गर्व से लेखिका को बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह सलामत के खास नान भाई रहे हैं। बादशाह सलामत के कहने पर उन बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाकर दिखलाई थी जो न आग से पकती न उसमें पानी लगता। बादशाह सलामत का नाम या फिर उस खास चीज़ का नाम मियां नसरुद्दीन सभी को बताना ज़रूरी नहीं समझते। शायद उन्हें खुद भी पता नहीं, लेकिन अपनी शान को ऊपर रखने के लिए वह अपने खानदान पर घटती हुई एक कहावत कहते हैं, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। इसके आगे का पॉइंट है, आज शौक और कद्र की कमी के लिए मियाँ का सच्चा दर्द। लेखिका ने भट्टी पर पकने वाली रोटियों की किस्में जानने की इच्छा प्रकट की। इस पर एक अजीब सी खींच उनके चेहरे पर उभर आई। कुछ तुनक कर उन्होंने चंद रोटियों के नाम फटाफट गिना डाले। तुनकी रोटी की तारीफ में उन्होंने कहा कि वह पापड़ से भी महीन होती है, लेकिन कहते कहते वे पिछले ज़माने की यादों में डूब गए। उनका सच्चा दर्द सामने उभर आया। पहले के समान खाने पकाने का अब न शौक रहा और न इन चीज़ों की कद्र करने वाले कद्रदान रहे। आज के ज़माने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का ही बोलबाला है, क्या बनाए क्या खिलाए। इस प्रकार यह कहानी ख़त्म होती है। इसका सार यहाँ तक है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो बच्चे इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।